हैं और अगला सवाल बना है आपके लिए एक मतलब चिंता का विषय बना है। चिंता का विषय क्या है, आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या हुआ ये मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पत्रकार हैं, ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार हैं और उन पत्रकार का नाम है मेरे प्यारे साथियों एंथोनी क्लान। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति ने ये न्यूज दी है और उस न्यूज को फिर मीडिया ने उठा लिया हाथों हाथ और उनका नाम है एंथोनी क्लान। जैसे आपको मालूम है वंस अपॉन ए टाइम अपन ने वो देखा था, क्या नाम है, विकी लीक्स के अंदर एक व्यक्ति का नाम फेमस हुआ था। अगर नाम याद हो तो कमेंट में बता दो। विकी लीक्स के अंदर एक व्यक्ति का नाम बड़ा फेमस हुआ था जिसने दुनिया की बहुत सारी गुप्त सूचनाएं निकाल के दुनिया के सामने डाल दी थी कि देखो बेटा कितना गलत हो रहा है। तो ऐसे ही क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, एंथोनी क्लान नामक एक ऑस्ट्रेलिया का पत्रकार है और इसकी वेबसाइट है जिसका नाम है क्लानेक्स, जिसका नाम है क्लैक्सन नाम से इसकी वेबसाइट है भाई, है ना। ये खोजी पत्रकार है और मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब नदी नाले में खड़े होकर के सूचना दे रहा है ना, कि भाई मतलब देखिए कि क्या क्या चल रहा है, वैसा नहीं, बड़ा पत्रकार है कोई। इन्होंने खोजी पत्रिका से मेरे प्यारे साथियों एक चीज निकाली और क्या निकाला, इन्होंने क्या कहा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक डील हो चुकी है और वो डील किसकी हो चुकी है, सीक्रेट बायो वेपन की डील हो चुकी है। अब आप में से कई बेचारे सीधे समझदार बालक भी हैं हमारे साथ में, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये बायो वेपन क्या होता है, लेकिन उनको कम से कम कोरोना ने इतना तो समझा दिया कि कोरोना अगर बायो वेपन है तो बहुत खतरनाक है। उन्हें इतना तो समझ में आ ही चुका होगा। मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों बायो वेपन क्या होता है, अब मैं आपके सामने उसको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, पहले बायो वेपन समझाता हूं, फिर इस न्यूज को समझाऊंगा और इस न्यूज के साथ जुड़े हुए सारे तर्क समझाऊंगा। देखो बेटा, बायो वेपन को समझने के लिए पहले आपको वेपन समझना होगा। सामान्यतः जब हम हथियारों की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना अस्त्र और शस्त्र, जो हाथ से चलाए जाएं और जो फेंक के चलाए जाएं, दो ही आधार पर वेपन को बांटा जाता है। लेकिन साहब लोगों ने इसकी व्याख्या बदल दी। लोगों ने कहा कि साहब आजकल जो कन्वेंशनल हथियार हैं, जो हाथ से चलाए जाएं, फेंक के चलाए जाएं, उसके अलावा दो प्रकार के हथियार और बन चुके हैं। बोले कौन कौन से, एक बायो वेपन बन चुका है और एक केमिकल वेपन बन चुका है। बोले बायो वेपन में क्या होता है, बायो वेपन के अंदर कुछ ऐसे जीवों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पैथोजन कहते हैं। ऐसे जीवों का इस्तेमाल किया जाता है दुश्मनों को मारने के लिए। बोले कैसे, बोले अगर सोच के देखिए आपके ऊपर वर्तमान में बाद में कहीं से यह बात पता चलती है हमें कि भाई कोरोना अल्टीमेटली क्या था। अगर कोरोना जो कि इस समय चाइनीज वायरस के रूप में पूरी दुनिया के ऊपर कहर बरपा रहा है, तो अगर बाद में ये लीक मतलब कंफर्म हो जाए कि इसे चाइना ने जानबूझकर बनाया था, तो आप जरा सोच के देखिएगा, आपको ये अपने आप पता चल जाएगा कि एक वायरस जो किसी लैब में बना था और उसका नाम था वुहान वायरोलॉजी लैब, है ना, वुहान की लैब के अंदर बना था, तो आपको अचानक लगेगा कि यार ये तो चीटिंग हो गई। यानी कि ऐसा हथियार बनाया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया और चाइना ही केवल ग्रो करता चला जा रहा था। तो इस चीज के ऊपर आपको अपने आप में सोचना पड़ जाएगा एग्जैक्टली चाइना ने इस बार क्या किया है। अब मैं आपको वो बताता हूं। पहले कोरोना से संबंधित और वुहान लैब से संबंधित आपको कुछ बातें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वुहान जो है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, अब इसको सब जानते हैं, है ना बेटा, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसके बारे में हम सबको जानकारी प्राप्त है कि ये चाइना की कोई लेबोरेटरी है जिसने कि कोरोना वायरस बनाया था, ऐसा सब लोगों का शक है। इस शक को और हवा मिलती है जब यह बात पता चलती है कि पाकिस्तान के साथ भी जो सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया गया है वो भी इसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने किया है। सोच के देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। इस बात को और दम मिलता है जब यह बात पता चलती है कि पाकिस्तान के साथ किसने टाई अप किया है, तो वो किया है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। और किसके साथ किया है, पाकिस्तान की डिफेंस साइंस टेक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। पाकिस्तान डिफेंस साइंस टेक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपने डीआरडीओ है ऐसे ही वहां का डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ टाई अप किया है। और पता है आपको क्या कह के टाई अप किया है इन्होंने कहा है कि हम लोग मिलकर के जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज हैं, दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, इमर्जिंग इन्फेक्शियस मतलब जिनसे इन्फेक्शन होता है, उन इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज की खोज करेंगे।
हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो इमर्ज होने जा रही हैं। अब एक बात मुझे बताइए, अगर चाइना किसी बड़े मुल्क के साथ में, बड़ा मुल्क से मतलब जो हुआ कि अगर मान लीजिएगा जापान हुआ, या फिर ये समझिए कि कोई टेक्नोलॉजिकली डेवलप यूरोपियन कंट्री हुआ, अमेरिका हुआ, इनके साथ टाई अप करता तो समझ में आता कि कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसके बारे में चाइना जो है वो पाकिस्तान से चर्चा करेगा। मतलब जिनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोरोना एक बीमारी है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना एक वायरस है, कोरोना वायरस के कारण लोग मरते हैं, उन लोगों में इतनी समझ होगी कि वो भविष्य की बातें करेंगे। मतलब वो भविष्य की ये बातें करेंगे कि कौन कौन से इंफेक्शियस डिजीज पनप सकती हैं, ये रिसर्च करेंगे। सर ये तो मतलब बिल्कुल आपने ऐसी बात कर दी कि शर्म आ जाए बुद्धिमानों को ये सोचते हुए कि बुद्धि की सप्लाई कौन सी खान में से होती है आप लोगों को, है। तो भाई बात ये है कि इमर्जिंग इंफेक्शियस डिजीज की चर्चा पाकिस्तानियों से की जाएगी। बहुत बढ़िया सर। बोले सर एक बात बताएंगे आप, इसके अंदर प्रोविजन क्या रखे हैं आपने, थोड़ा जानकारी दीजिए। इनने कहा बस इतना ही और कुछ नहीं। बोले अच्छा। फिर इस पत्रकार ने निकाल के बात बताई। इस पत्रकार ने कहा सुनो भाई, ये इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज की जो चर्चा है ना, इसकी गाइडलाइन पढ़ोगे तो पता है क्या है। भाई साहब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के दुनिया के सामने धर दिया। पाकिस्तान और चाइना के बीच डील क्या हुई है। देखिए गरीबी मैं आपसे अक्सर कहता आया था, चाइना है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जो गरीब देश है ना, उनका चाइना जो है वो एकदम कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वर्तमान में उन्हें उपनिवेश बना लिया है। आप उपनिवेश का हद इस तरह से पहचानिए, चाइना ने इससे यह कहा है कि आप लोग एंथ्रेक्स वायरस बनाएंगे। दोबारा सुनिए, क्या बनाएंगे? एंथ्रेक्स बनाएंगे। एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया बनाएंगे, एंथ्रेक्स बनाएंगे। और एक बात समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका ट्रायल भी, ध्यान से सुनिए, इसका ट्रायल भी पाकिस्तानियों पर किया जाएगा। आप सोच के देखिए सर कितनी गंभीर बात है। ये एग्रीमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि देखिए हमने वुहान वायरस लैब से निकलने वाले वायरस का तो पूरा परीक्षण अपने ही शहर पे कर लिया, पूरा वुहान मार डाला हमने, जनसंख्या ज्यादा थी मार दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लेबोरेटरी कितनी खतरनाक है। ये लेबोरेटरी अब आपसे ये कह रही है कि अगर किसी को मारना है तो पाकिस्तान में मारिएगा, यानी कि एंथ्रेक्स बनाइए, एंथ्रेक्स नामक बायो वेपन बनाइए और ये लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। ये बैक्टीरिया है, इसे लोगों के ऊपर छोड़ दीजिएगा। बोले और पाकिस्तान मेरे प्यारे साथियों पैसे के लालच में इस काम के लिए भी तैयार हो गया है कि ठीक है साहब हम ये काम भी कर लेंगे। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा, बोले सर इस बात के बारे में तो एलिगेशन लगाया गया है ना, तर्क क्या है इस बात के ऊपर कि वुहान लेबोरेटरी ने ऐसा किया। अब मैं आपको बताता हूं तर्क क्या है। तर्क यह है मेरे प्यारे साथियों कि दुनिया की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, जो लेबोरेटरीज किसी इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर, ध्यान से समझना इस बात को, जितनी भी लेबोरेटरीज हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर खोज करती हैं, इन्फेक्शियस मतलब जो संक्रमणशील बीमारियां हैं उनके ऊपर खोज करती हैं, उन्हें उनके देश द्वारा, ध्यान से समझना बेटा, उन्हें उनके देश द्वारा बायोसेफ्टी नॉर्म 1, बायोसेफ्टी 1 कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। बायोसेफ्टी लेवल 1 की उनको सुरक्षा दी जाती है। कौन से लेवल की सुरक्षा दी जाती है? बायोसेफ्टी लेवल 1 की सुरक्षा दी जाती है। दुनिया के किसी भी देश में कोई लेबोरेटरी है, अगर वो संक्रमणशील बीमारियों को सही मायने में पता करना चाहती है तो उनको बायोसेफ्टी लेवल 1 की सुरक्षा दी जाती है। आपको पता है वुहान लेबोरेटरी की सुरक्षा का लेवल क्या है? वुहान लेबोरेटरी की सुरक्षा का लेवल वो है जो केवल बायो वेपन बनाने वाली लेबोरेटरी को ही दिया जाता है और उसका लेवल है बायोसेफ्टी लेवल 4। मेरे प्यारे साथियों लेवल 4 की सिक्योरिटी इस लेबोरेटरी को दी गई है जो कि बायो वेपन दुनिया के सामने बना बना करके टेस्ट कर रही है। बहुत सारी रिपोर्ट और बहुत सारे आंकड़े, इवन 5i रिपोर्ट भी यही कहती है कि चाइना के द्वारा जो वुहान के अंदर वायरस बनाया जा गया था वो वुहान की लेबोरेटरी में ही बनाया गया था। और कहते यहां तक भी हैं कि वुहान में जो बाढ़ आई थी इन दिनों चाइना के अंदर, वो भी चाइना का ही एक प्रयास था ताकि अगर कोई भी एविडेंस बचता है वायरस के लिए तो वो भी बहा करके मिटा दिया जाएगा। गॉड नोज कि कितना सच है कितना गलत है, लेकिन जब तर्कों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो कई बार कुतर्क भी तर्क लगने जैसे लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो चाइना जाके पता चलेगा। लेकिन चाइना अपने देश में किसी को भी जांच करने की इजाजत ही नहीं दे रहा है कि कोई आए और यहां पर जांच करे। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि क्या, इधर देखिए भाई, और ये न्यूज जो है ना अपने इकोनॉमिक्स टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इन सब ने इसको कवर किया है, तो ये ऐसे ही न्यूज उठा के नहीं ले आया हूं मैं, ठीक है ना।
अच्छा, एक बात और बताते हैं आप लोगों को, एक सवाल और बन के आता है, सर एक बात बताइए, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग नहीं बना सकते कोई ऐसा वायरस? एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि सर क्या हम लोग नहीं बना सकते? हाँ भाई, हम लोग बहुत सारे विद्यार्थी इस समय लाइव हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को लाइव ले आइए, शीघ्र शेयर करिए। और हाँ, इस क्लास के तुरंत बाद 8 बजे वाला जो सेशन है ना, वो आप देखना मत भूलिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा कि कलेक्टर्स अपने जीवन को कैसे जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे डीएम कहते हैं आप, वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। इस क्लास के तुरंत बाद 8 बजे आपके लिए मैंने वीडियो प्ले करना है, ठीक है बेटा? अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बोले सर इंडिया ऐसा क्यों नहीं करता? मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, इंडिया ने जब परमाणु परीक्षण किया था ना, तो भी उसका नाम भैया स्माइलिंग बुद्धा रखा था, यानी कि हम किसी की जान ले ही नहीं सकते। हमारी हमेशा से पॉलिसी रही है, हम अहिंसात्मक देश हैं, हम पूरी तरह से सक्षम तो होंगे किस चीज के लिए, कि हम लोगों को यह बता सके कि हमारे पास भी साधन हैं जान लेने के, लेकिन हम जान नहीं लेना चाहते। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है जो कि 1975 में साइन किया गया था, उस पर हस्ताक्षर कर रखा है, उस पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर रखा है, यूएन के द्वारा बनाया हुआ कन्वेंशन है। और भारत ने कस्में खा रखी हैं कि हम केमिकल वेपन यानी कि रसायन से बनने वाले वेपन और बायोलॉजी से बनने वाले वेपन यानी जीव के जो वेपन है, जो बीमारियां फैलाते हो, लोगों की जान लेते हो, ऐसे वेपन नहीं बनाएंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम शक्तिशाली होंगे लेकिन हम किसी की भी जान नहीं लेंगे, किसी को तड़पा के जान नहीं लेंगे। हम दुश्मन को मारेंगे, जो हम पर हथियार उठा के आएगा हम मार डालेंगे, लेकिन किसी की भी हम आगे से जान नहीं लेंगे। ये है भारत के भाई साहब, आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे देश के सदस्य हैं, एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर दुश्मन की भी जान लेने से पहले यह देखा जाता है कि नहीं, ये दुश्मन अपने साथ वेपन लाया था या निहत्था आया था। अगर निहत्था आया जाता है तो उसे हम गिरफ्तार करते हैं, मारते नहीं हैं। यह हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है मेरे प्यारे साथियों, जो आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है बेटा? तो यह है मेरे प्यारे साथियों एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स, इसका पैथोजन है और इसका उपयोग आज से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सोवियत यूनियन ने, जापान ने, अमेरिका ने, इन सब ने इस एंथ्रेक्स डिजीज का उपयोग किया हुआ है लोगों को मारने के अंदर। इसी प्रकार से बॉटुलिज्म हीमोरिक फीवर है, इसका भी उपयोग किया था सोवियत यूएसएसआर जिसे अपन कहते हैं, उन्होंने भी इसे बायो वेपन के रूप में, हथियार के रूप में बनाया था। ऐसा कहते हैं कि जो प्लेग बीमारी है, असल में इसका भी उपयोग एक तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बायो वेपन के रूप में किया गया था। स्मॉल पॉक्स मेरे प्यारे साथियों जो फैली थी, ये 18th सेंचुरी के अंदर ऐसे वेपन के रूप में फैलाई गई थी। ट्यूलेरेमिया जिसे आप कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुश्मनों को मारने के अंदर फैलाई गई बीमारियों के अंदर से एक था। तो ये सारी बातें आपके सामने मैं लेकर के आ गया हूं, जल्दी से सेशन को शेयर कर दे चलिए।